पुलिस की ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी। ये बात आज के विश्व की पुलिस यानी अमेरिका पर भी लागू होती है। अमेरिका ने समय पर कभी भी अपने दोस्त मुल्क का साथ नहीं दिया, बल्कि वक्त पर धोखा ही दिया है। ये बात मैं नहीं बल्कि अमेरिका का इतिहास चीख चीख कर बताता है। अमेरिकन डिप्लोमेट हेनरी किसिंगर ने एक बार कहा भी था कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो आपके बचने के मौके ज़्यादा हैं, लेकिन बदकिस्मती से आप उसके दोस्त बन गए तो कोई भी आपको अमेरिका से नहीं बचा सकता। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं सैयद रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं प्रधान रिपोर्ट के दूसरे एपिसोड में। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय हलकों में खबर तेज है। खबर है ट्रंप के टैरिफ की और अवैध प्रवासियों की, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप की लिस्ट में भारत के प्रवासी भी शामिल हैं। ट्रंप सरकार की नज़र करीब 20,407 अवैध भारतीयों पर है। इनमें से 17,940 भारतीय ऐसे हैं जिनके खिलाफ फाइनल रिमूवल ऑर्डर है, यानी इनका अमेरिका से बाहर जाना तय है। इसके अलावा 2,460 भारतीय ICCE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफॉर्मेशन की हिरासत में है। CNBC की रिपोर्ट बताती है कि पहले ही C-17 एयरक्राफ्ट में करीब 200 अवैध भारतीयों को भारत रवाना कर दिया गया है। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 2022 में अमेरिका में 7,25,000 भारतीय अनऑथोराइज्ड इमिग्रेंट थे, यानी ये अमेरिका में रहने वाले तीसरे सबसे बड़े अवैध प्रवासी समूह में शामिल थे। अब ऐसे में ट्रंप सरकार टैरिफ के साथ साथ इन इमिग्रेंट से डील करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये ट्रंप के ट्रंप कार्ड का एक छोटा सा नमूना है, या फिर अमेरिका इन फैसलों से पूरी दुनिया में एक बार फिर अपनी धाक जमाना चाहता है? फिलहाल हम बात करेंगे कि अमेरिका ने कब कब दूसरे देशों को धोखा दिया, यानी कि पहले दोस्त बनाया, फिर जब दोस्ती निभाने का समय आया तो बेवफा आशिक की तरह भाग निकला। चलिए अमेरिका के दगाबाज इतिहास की परत खोलते हैं विस्तार से। ईरान का एक बादशाह हुआ करता था, नाम रजा शाह पहलवी। अमेरिका का सबसे वफादार दोस्त था। यूरोप का मीडिया तो उसे अमेरिकन गवर्नर कहता था। उसने अमेरिका के कहने पर ईरान में पर्दे पर पाबंदी लगा दी थी। अगर कोई महिला पर्दे से निकलती थी तो पुलिस बुर्का फाड़ देती थी। शाह ने लड़कियों के स्कूल में स्कर्ट को यूनिफॉर्म बना दिया था। शराब, नाच गाना खुलेआम होने लगा था। ईरान पूरे विश्व में अकेला मुल्क था जहां स्कूलों में भी शराब की दुकानें थीं। और ये शराब कहां से इंपोर्ट होती थी ये आप समझ ही गए होंगे। खैर, समय के साथ ईरान में इंकलाब ने दस्तक दी और शाह मुल्क से भाग गया। लेकिन जब उसने अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका ने आंखें फेर ली और अमेरिका में घुसने से भी मना कर दिया। यहाँ तक कि भैया अमेरिका ने तो उसके अकाउंट भी सीज कर दिए। इस तरह 2 साल तक इधर उधर दर बदर भागा फिरता रहा शाह और मिस्र यानी इजिप्ट में मारा गया। चलिए, ये तो पड़ोसी मुल्क था, लेकिन अब अगर बात करें अनास्तासिसु की, जो अमेरिकन एजेंट था। दरअसल अमेरिका ने उसे डॉलर और हथियार देकर कम्युनिज्म के खिलाफ खड़ा किया और अमेरिका के युद्ध को अपना युद्ध समझकर ये एजेंट बहादुरी से लड़ता रहा, सूझबूझ से लड़ता रहा। मगर जब उसको वहाँ से भागना पड़ा तो अमेरिका ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसके अमेरिका आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। साल 1980 में जंगल में उसकी मौत हो जाती है, यानी अमेरिका से दोस्ती और मौत से टक्कर। अमेरिका की दगाबाजी की कहानी यहाँ तक नहीं रुकती, बल्कि आपको बता दें कि चिली के फौजी चीफ जनरल अगस्ते पेनिशो को 1973 में अमेरिका की मदद से अपनी चुनी हुई हुकूमत को हटाकर गद्दी पर कब्जा कर लिया था। पानुशे ने अमेरिका के कहने पर हजारों नागरिकों की हत्या कराई। अमेरिका के कहने पर कई संगठनों पर पाबंदियां भी लगा दी और जनता पर बहुत जुल्म किया। मगर जब हुकूमत बदली और पानुशे वहाँ से भागा तो अमेरिका ने उसकी कोई भी मदद नहीं की। आखिर में जब वो इंग्लैंड पहुंचा
तो वहाँ की पुलिस ने उसे पकड़कर चिली हुकूमत को सौंप दिया। फिर क्या, 2006 में उसकी भी मौत हो जाती है। अब भैया सद्दाम हुसैन की कहानी तो पूरी दुनिया जानता है। अमेरिका के कहने पर सद्दाम ने ईरान पर हमला किया और 8 साल तक जंग को जारी रखा, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। 1990 तक अमेरिका दोस्त रहा, मगर अमेरिका ने तेल के लालच में इराक पर हमला कर दिया। और फिर क्या, पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका के इशारे पर कैसे 2006 में उसे फांसी दे दी गई। ये तो कुछ एग्जाम्पल थे अमेरिका की झूठी दोस्ती के। ऐसे में अब हमारी सरकार को अमेरिका से ज़्यादा करीबियाँ बढ़ानी चाहिए या नहीं, ये तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इस पूरे मामले पर मेरा पीओवी देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे में अब हमारी सरकार को न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी की बजाय हल्का सा रशिया की तरफ शिफ्ट होना ज़रूरी है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।